बोकारो पहुंचे सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। बोकारो के कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेसियों के बीच बोकारो उत्तरी क्षेत्र से पहुंचे युवाओं ने मंत्री महोदय की जमकर फजीहत कर डाली। लगातार आश्वासन के बाद भी बोकारो उत्तरी क्षेत्र को 19 गांवों को पंचायत का दर्जा नहीं दिए जाने से ग्रामीण युवा बेहद आक्रोशित थे। जैसे ही मंत्री आलमगीर आलम का काफिला सेक्टर 4 का कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, गुस्से से उबल रहे युवाओं ने प्रदेश सरकार और ग्रामीण विकास मंत्री के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। अपने ही पार्टी कार्यालय और अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ऐसी फजीहत और विरोध से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बेहद आहत दिखे और जैसे ही कांग्रेस कार्यालय में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, इस मसले पर मंत्री जी की जुबान से इसका दर्द छलक पड़ा। 19 गांवों को पंचायत का दर्जा नहीं दिए जाने की बाबत मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पिछले 6 महीने से बोकारो जिले के किसी भी कांग्रेसी नेता ने उन्हें इस मामले को रिमाइंडर नहीं कराया। यानी मंत्री आलमगीर आलम ने पूरा गेम ही पलट दिया। पंचायत का दर्जा नहीं दिए जाने का जो आरोप उन पर और प्रदेश सरकार पर लग रहा है, उस पूरे के पूरे आरोपों को उन्होंने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के माथे मढ़ दिया। अब बोकारो उत्तरी क्षेत्र के ग्रामीण सिर पीट रहे हैं कि आखिर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के हुए स्थानीय नेता आखिर ग्रामीणों की आंखों में इतने दिनों से धूल क्यों झोंक रहे थे। स्थानीय नेता ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ये आश्वासन क्यों दे रहे थे कि वे इस मामले को लेकर पिछले 6 महीने से आखिर वे कर क्या रहे थे। इस मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई। ग्रामीणों के बीच तो ये बड़े बड़े नेता क्या कुछ नहीं कह रहे थे। पंचायत नहीं बना तो रांची में अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। तो क्या करेंगे। हम इसको सियासी गणित के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम इसको वोट के निगाह से नहीं देखते हैं, हम इसे अपनी अस्मिता और इज्जत की निगाह से देखते हैं हिमांशु जी, क्योंकि मैं एक विस्थापित का बेटा हूं और हमें निश्चित तौर पर आपको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारे किसी भी पार्टी अगर चाहेंगे कि हम विस्थापित का विरोधी बात करें, पंचायत नहीं गठन होने देने का बात करें, तो मैं उसका विरोध करूंगा। मंजूर अंसारी क्या वादा कर रहा है? अगर 10 दिनों में नहीं होगा तो मंजूर अंसारी आएगा कि कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष फिर आएगा इन क्षेत्रों में? निश्चित तौर पर हमने आपको फिर पुनः दोहरा दे रहे हैं कि ये 10 दिन और 15 दिन की बात नहीं है। हम लगातार ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसको पंचायत का दर्जा दे दें। अगर कोशिश में फेल हो गए आप तो? कोशिश में फेल हो गया तो मैं तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर लीडरशिप कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें जेएमएम के भी लोग हैं, हम सभी लोगों से मंच पर भी घोषणा की और आपसे भी घोषणा करते हैं कि सकारात्मक रूप से हमारी बात को विभागीय मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। और आज जब मंत्री जी ने ही इन नेताओं की पोल खोल दी तो बोकारो उत्तरी क्षेत्र के ग्रामीण हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ वाले ऐसे नेताओं को याद कर अपनी तकदीर पर रो रहे हैं कि उन्हें तो शायद अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये हमको जानकारी नहीं है कि मंजूर यहाँ का जिलाध्यक्ष यही बता पाए। तो आपने कहा कि मंजूर जी ने 6 महीने से आपसे कोई इस विषय में बात ही नहीं की।
ये हमको जानकारी नहीं है। ये मंजूर जो यहाँ का जिलाध्यक्ष यही बता पाए। तो आपने कहा कि मंजूर जी ने 6 महीने से आपसे कोई इस विषय में बात ही नहीं की। आपने कहा जैसे विस्थापित तो हमने कहा कि जब हम आते हैं, मंजूर का बात नहीं हुआ, हमने कहा कि जब हम आपके यहाँ पर पहुँचते तभी आप लोग बात को उठाते हैं, लेकिन आपके बात के लेकर हमने आगे बढ़े तो बीच बीच में अगर हमको आप नॉक करते तो शायद गाड़ी तेज़ी से चलती तो शायद कुछ और भी ज़्यादा काम आगे बढ़ता है। तो हमने उदाहरण दिए मंजूर से, तो हमको वेट हुई 6 महीने से संबंध में कोई बात नहीं।